हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन शुरू कर दिया था, जो कि हमारे लिए एक नया टॉपिक था। उसमें हमने 10 फॉर्मूले पढ़े थे। तो सबसे पहले उन फॉर्मूलों को रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जितना हम रिवाइज करेंगे उन्हें उतना ही हमें याद रहेगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी एक फंक्शन अगर कांस्टेंट हो, यानी y = 2, y = 3, कोई भी हमें कांस्टेंट फंक्शन दे दिया जाए तो उसका हमने डिफरेंशिएशन किया था कि dy/dx = 0 होगा। सेकंड हमारा फॉर्मूला था कि अगर y एक x का फंक्शन है और कोई भी एक पावर हो सकती है x की, तो उसका डिफरेंशिएशन जो हमने किया था कि सबसे पहले पावर को आगे ले आते हैं और बाद में हम पावर में से एक माइनस कर देते हैं, मीन्स n × x की पावर n-1। फिर हमने थर्ड फॉर्मूला पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर दिए थे यहाँ पर। y = सबसे पहले हमने sin x को पढ़ा था कि y एक साइन का फंक्शन है और dy/dx cos x होगा। फोर्थ हमारा फॉर्मूला था y = cos x, तो हमारा डिफरेंशिएशन dy/dx क्या होगा, माइनस का साइन। और हमने एक बात भी याद रखी थी कि जो भी c से स्टार्ट होता है फंक्शन, साइन, कोस, टेन, कोस एक्स, कोट में 3 फंक्शन हमारे c से स्टार्ट होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन नेगेटिव रिजल्ट्स में आता है। फिर हमने फिफ्थ फंक्शन पढ़ा था y = 10x। 10x का जो हमारा डिफरेंशिएशन था dy/dx = sec² x था। फिर सिक्स्थ फंक्शन था हमारा y = sec² का। sec² का डिफरेंशिएशन dy/dx, sec² का डिफरेंशिएशन थोड़ा याद करो, sec× 10x, 10x × sec²। सेवंथ हमारा जो फंक्शन था y = cosecant x। cosecant x का डिफरेंशिएशन ये c से स्टार्ट हो रहा है तो नेगेटिव में रिजल्ट आएगा, तो dy/dx = -cosecant x × cot x। आठवां फॉर्मूला y = अगर cot x का डिफरेंशिएशन पूछा तो हमारा dy/dx cosecant² x, वो भी नेगेटिव का। फिर हमने 9th फॉर्मूला पढ़ा था log x का, कि अगर हमारा फंक्शन log x हो, y = log x हो, तो dy/dx = 1/x होगा। log के अंदर जो भी हमारी टर्म होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, 1/ आ जाती है। 10th हमारा y = e⁻x। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही रहता है। तो ये हमारे 10 मेन फॉर्मूले थे जो कि हमें डेली प्रैक्टिस करनी है इनकी, ताकि हम आसानी से याद कर सकें। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर y = x की पावर अगर 1 हो, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन किया था कि y' = 1 होता है, बिकॉज 1 पावर आगे आ जाती है, x की पावर 0 रह जाती है, जिसका डिफरेंशिएशन 1, जिसकी वैल्यू 1 होती है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था कि y अगर 2 फंक्शन का समेशन या फिर बीच में अगर माइनस का साइन हो, जैसे एक fx हो गया प्लस माइनस अगर gx होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम किस टाइप से करते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन f'(x), प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन g'(x). हमें इन्हीं फॉर्मूलों को याद रखकर इन 5 प्रॉब्लम जो कि हमने कल प्रैक्टिस के लिए दिए थे, तो उन्हीं को आज सॉल्व करते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम बिल्कुल ही आसान सी है कि y डायरेक्ट एक फंक्शन दिया गया है सिंपल पावर का, y = 2x² - 3x + 5 है। तो इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले का डिफरेंशिएशन, इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि कांस्टेंट जो होता है वो एज इट इज़ बाहर का बाहर रहता है और हमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है, यानी 2 का तो 2 वैल्यू बाहर रहेगी। x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर 2 आगे आ जाएगी, पावर में से 1 कम हो जाएगा तो 2x हो जाएगी इसकी वैल्यू, माइनस
3 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया x का डिफरेंशिएशन 1 जो कि अभी अभी हमने पढ़ा है। और ये जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी y डैश की वैल्यू कितनी आ गई 4x माइनस 3। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर है। एक बार आप दोबारा देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं कि x की पावर 2 है, कांस्टेंट की तो टर्म एज इट इज बाहर की बाहर रहेगी, x स्क्वायर का 2x हो गया, -3 का -3 बाहर रह गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की। सेकंड में हमें गिवन है y इज इक्वल टू √x प्लस 1/√x। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो कि हमने कल भी बताया था आपको। √x मतलब x की पावर 1/2 प्लस 1/√x मतलब x की पावर माइनस की 1/2, x की पावर माइनस की 1/2। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। y डैश क्या होगा, पावर है, पावर आगे आ जाएगी 1/2, x की पावर कितनी रह जाएगी 1/2 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस का 1/2, फिर प्लस माइनस हाफ आगे आ जाएगा और x की पावर माइनस हाफ -1 जो कि माइनस का 3/2 होता है। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो माइनस का हाफ मतलब नीचे का रूट, यानी 1/2√x प्लस माइनस का हाफ और x की पावर माइनस की 3/2। ये हमारा y डैश आ गया। थर्ड हमारी प्रॉब्लम थी कि y इज इक्वल टू 2x की पावर 5/2 माइनस x पावर 3/2 प्लस x की पावर हाफ। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो y डैश इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है एज इट इज, पावर जो है हमारी आगे आ जाएगी, यानी 5/2 आगे आ जाएगा और x की पावर 5/2 में से 1 घटाएंगे तो कितनी रहेगी 3/2, तो x की पावर 3/2 रह जाएगी माइनस का, अब ये पावर 3/2 आगे आएगी और x की पावर 1/2 रह जाएगी। अब हाफ आगे आएगा और x की पावर माइनस की हाफ आगे रह जाएगी। बाद में इसे हम अरेंज कर लेंगे। फोर्थ हमारा था कि 2 × x की पावर 7/4 माइनस का x की पावर 1/2 माइनस का x की पावर 3/2। इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा y डैश इज इक्वल टू 7/4 आगे आ जाएगा इंटू x की पावर 7/4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4 बचेगा, माइनस हाफ आगे आ गया, x की पावर माइनस हाफ बचेगा, माइनस 3/2 आगे आ जाएगा, x की पावर हाफ बचेगा। ये नीचे जाकर रूट हो जाएगा, हम इसे अरेंज कर लेंगे आगे। लास्ट हमारी प्रॉब्लम थी फिफ्थ, 5 × x की पावर 3/5 5 × x की पावर 3/5 माइनस 2√x प्लस 7/√x। इस वैल्यू को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं क्योंकि नीचे का रूट है, जिस हिसाब से हमने ये किया था नीचे के रूट को ऊपर ले जाकर माइनस हाफ पावर की थी, वही सेम टू सेम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे कि 5 × x की पावर 3/5 माइनस 2 × x की पावर 1/2 प्लस 7 × x की पावर -1/2। ये हमारा y फंक्शन है। अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा y डैश, 5 तो कॉमन है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, पावर 3/5 आगे आ गई और x की पावर कितनी बचेगी 3/5 -1 3/5 -1 माइनस का 2 है, 1/2 पावर बाहर आ जाएगी, x की पावर -1/2 बचेगी, प्लस का 7 है, -1/2 पावर बाहर आ जाएगी और x की पावर -3/2 बचेगी।
और हम इसको भी बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो ये हमारी पांचों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है। अब तक हमने देखा कि अगर कोई सिंगल फंक्शन होगा तो उसका डिफरेंशिएशन किस टाइप से होता है। अगर दो फंक्शन प्लस माइनस की फॉर्म में हो तो उसका भी हमने डिफरेंशिएशन किया कि पहले का कर देंगे, प्लस है तो प्लस लगा दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया, और फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन हो गया। बट फंक्शन तो हमारे मल्टीप्लाई और डिवीज़न में भी हो सकते हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन हम किस टाइप से करेंगे, तो चलिए उनको देखते हैं। जैसे आपको दे दिया गया कि एक y फंक्शन है u इंटू वी का। u एक पहला फंक्शन है, v एक सेकंड फंक्शन है। जैसे अगर साथ साथ एग्जांपल समझें कि आपको दे दिया y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। इसमें x भी तो एक फंक्शन है और साइन एक्स भी तो एक दूसरा फंक्शन है। तो इसको हमने u मान लिया और इसको हमने v मान लिया। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमें बिल्कुल याद रहना चाहिए। तो y डैश की वैल्यू होगी u इंटू वी। तो u एज इट इज़, पहले एज इट इज़ का एज इट इज़ u रह जाएगा और v का हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे v डैश, और फिर हम लगाएंगे प्लस। अब v को एज इट इज़ रख लेंगे और u का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए, अदरवाइज हम इसकी इतने ज़्यादा प्रैक्टिस कर ही लेंगे कि आप ऑटोमेटिक इसको याद रखने लग जाओगे कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में होंगे तो उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा। पहले तो पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर हम प्लस लगाएंगे, दूसरा फंक्शन एज इट इज़, और फिर हम कर देंगे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इस एग्जाम्पल को देखें कि y डैश क्या होगा। इसमें पहला फंक्शन हमारा x है, u है, u एज इट इज़ था यानी x एज इट इज़ रहेगा, और साइन x का डिफरेंशिएशन होगा। साइन x का क्या है डिफरेंशिएशन, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें था साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x, जो हमारा थर्ड फॉर्मूला था। और फिर हम क्या करेंगे v एज इट इज़, यानी v क्या है यहाँ पर, ये तो u है और इंटू ये v है। हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि हम इसी को ही u माने, इसको v मान सकते हैं, इसको भी u मान सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी और b प्लस a का मतलब तो सेम ही होता है ना। तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन डिफरेंशिएशन में क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम पहले फंक्शन को u माने या दूसरे को v माने, या उल्टा भी कर सकते हैं। क्या हमारी मर्जी है, हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं। तो पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डिफरेंशिएशन। अब दूसरा फंक्शन एज इट इज़, साइन एक्स एज इट इज़, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो 1 लिख दिया, यानी y डैश की वैल्यू आ गई x कोस x प्लस साइन x। ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन हुआ। चलिए इसकी और प्रैक्टिस करते हैं u इंटू वी के फॉर्मूले की। अगर आपको कह दिया जाए y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। ये एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट था, ये एग्जाम्पल सेकंड मान लेते हैं। तो y डैश की वैल्यू होगी, पहले हमारा पहला फंक्शन एज इट इज़, x को हमने एज इट इज़ रख दिया, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी log x का डिफरेंशिएशन, जो हमारा 9th फॉर्मूला था। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x प्लस log x एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। अब x से तो x कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 प्लस log x। ये हमारे y डैश की वैल्यू हो गई। सेम टू सेम हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में होंगे उनकी भी कर सकते हैं। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स, यानी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला हम u इंटू वी से करके देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है, फिर हम एक फॉर्मूला लगा के देखेंगे उससे क्या रिजल्ट आएगा। जैसे y डैश आएगा, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन कोस का डिफरेंशिएशन जो हमारा फोर्थ फॉर्मूला था, माइनस का साइन एक्स। फिर हमने कहा था कि सेकंड फंक्शन एज इट इज, कोस एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन मतलब कोस एक्स, साइन इंटू माइनस साइन क्या होगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, प्लस कोस इंटू कोस क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स, वाई डैश।
तो y डैश आ जाएगा। हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लास्ट में 3 फॉर्मूले नए ड्राइव किए थे, उसमें से एक फॉर्मूला ये भी तो था ना कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, cos 2x। cos 2x का फॉर्मूला ही तो था ये, तो y डैश की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। अब इसका हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं डिफरेंशिएशन की, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ऊपर बन जाएगा 2 sin x cos x जो होता है sin 2x। अब sin 2x का डिफरेंशिएशन किस टाइप से करेंगे, आज ही हम उस रूल को भी समझेंगे। तो एक बार तो हम मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई के हिसाब से हो गया, बट इस बात को आप जरूर याद रखना, एक तरीके से और भी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन। अब 2 फंक्शन अगर डिवाइड में हो, डिवीजन में हो 2 फंक्शन, यानी जो हमने लिया था y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स न होकर y की वैल्यू हो साइन एक्स बाय एक्स, तब हम इसका क्या डिफरेंशिएशन लेंगे। यानी ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू यू बाई वी हो। यहाँ पर u क्या है, साइन एक्स, और v क्या है, सिंपल x है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा v का स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन। आराम से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है कि अगर u बाई वी हो तो यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा पहले डिनोमिनेटर में, और v एज इट इज आएगा, u का डिफरेंशिएशन होगा। अब आएगा माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन। यानी इसमें तो क्या था, कोई भी हम प्लस माइनस कर लें, कोई दिक्कत नहीं है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन फिर प्लस लगाया, दूसरा एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन। बट इसमें थोड़ा सा रूल और ज़्यादा चेंज हो जाता है कि नीचे वाले फंक्शन का तो स्क्वायर कर देंगे नीचे ले जाकर, अब नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस लगाएंगे, इसमें प्लस था इसमें माइनस लगाएंगे, और फिर हमारा पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे का डिफरेंशिएशन। जैसे अगर प्रैक्टिस करें तो y डैश इज इक्वल टू आएगा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, x का स्क्वायर, अब x एज इट इज, साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन होगा हमारा कोस x, माइनस साइन x एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन, यानी x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1, यानी x कोस x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यही हमारे y डैश की वैल्यू होती है। तो 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में होंगे तो हम कैसे करेंगे, 2 फंक्शन अगर डिवाइड में होंगे तो हम इनका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे एक और फंक्शन की बात करें, उसमें log x इंटू एक्स था, अगर हम बात करें y इज इक्वल टू log x डिवाइडेड बाई एक्स हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो वही सेम टू सेम आपको रूल लगाना है। रूल क्या है हमारा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, अब नीचे वाला फंक्शन एज इट इज और ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ऊपर हमारा log x है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, माइनस का अब क्या होगा, हमारा रूल था कि u एज इट इज, यानी ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, log x एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन 1 था, x से x कैंसिल, 1 माइनस log x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये हमारा y डैश आ गया। तो इस टाइप से हम याद रखेंगे कि अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 2 फंक्शन अगर डिवीजन में होंगे तब हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। क्योंकि प्लस और माइनस का फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना तो बिल्कुल ईजी था, पहले का, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर दूसरे का। जब मल्टीप्लाई आ गई तो हम इस टाइप से करते हैं, और डिवीज़न आ गया तो हम इस टाइप से उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये सारी की सारी बातें हमें याद होनी चाहिए। मल्टीप्लाई डिवीजन के बाद बात करते हैं कि अगर हमें फंक्शन की पावर इस टाइप से मिले कि फंक्शन के अंदर ही 2-3 समेशन हो, यानी किसी की होल पावर अगर दे दी जाए। जैसे बात करें कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर
हमें कोई n दे दी। इस टाइप के फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसका एक तो तरीका ये है कि अगर ये पावर 2 होती है, होल स्क्वायर होता, तो हम इसको खोल के ओपन करके कर सकते हैं। बट ये पावर अगर फ्रैक्शन में हो जाए तो ओपन करना भी तो कितना डिफिकल्ट होगा। जैसे स्टार्टिंग में बात कर ही लेते हैं कि अगर इसकी होल पावर 2 होती तब हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो इसके दो तरीके, एक तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a स्क्वायर 4x स्क्वायर बी स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 2 इंटू 2 इंटू 3 12x। ये हमारा y एक सिंपल फॉर्मेट में आ गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, y डैश इज इक्वल टू 8x, 9 का 0 होगा और 12x का 12 होगा। हमारा आंसर आ गया। बट ये पावर 2 न होकर 2.5 होती तो इस टाइप से सिंप्लीफाई करना भी तो डिफ़िकल्ट होता, बट हमें तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा फिजिक्स में। तब उसके लिए क्या रूल है? उस रूल को अगर इसी फॉर्मेट में समझे ताकि प्रूफ हो जाएगा तो एक तसल्ली भी हो जाएगी हमें। तो अगर मैं कहूँ कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 2 है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? हमारा सेकंड फॉर्मूला याद करो, x की पावर n होता है तो पहले पावर आगे आती है और फिर पावर में से एक कम हो जाता है। तो हमारा पहला स्टेप तो वही होगा कि पहले पावर आगे 2x प्लस 3 की पावर 2 माइनस 1 हो गया। बट ये तो अब तक सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है कि पावर आ गया ही और पावर में से एक कम हो गया। अब हम करेंगे अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे? अंदर वाले फंक्शन का, 2x प्लस 3। तो ये तो हमारा था ही 2 इंटू 2x प्लस 3, तो आगे आ ही गया था 2 माइनस 1 की पावर 1 होती है, और इंटू डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 का। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 होगा और 3 का 0 होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2x 8x, 4 इंटू 3 कितना होगा? 12। ये हमारा y डैश आ गया। बात तो सेम ही है, हम इसको ओपन करके करें चाहे एक फॉर्मूले से करें, आंसर तो सेम ही आता है। बट ये हमें कब बेनिफिशियल है? जब पावर 2 हो या मैक्स टू मैक्स पावर 3 हो, क्योंकि इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर 2 और 3 के अलावा कोई भी पावर हो, 20 पावर दे दी जाए या फिर कोई फ्रैक्शन में पावर दे दी जाए, तो इसे ओपन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। उस केस में हम क्या करते हैं कि पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन, पावर एक कम, फिर मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे? अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें, इन जनरल हमें एक फंक्शन दे दिया गया कि ax प्लस b की पावर दे दी n, तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो y डैश होता है हमारा पहले पावर आगे ax प्लस b की पावर n माइनस 1, और फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे हम अंदर वाले फंक्शन का ax प्लस b का। तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला है जो कि हमें याद रखना है। तब तक जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी थी वो बिल्कुल बेसिक बातें थी जो कि याद होनी चाहिए हमें। 10 फॉर्मूले और 3 वो रिजल्ट्स कि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई और डिवीज़न में होंगे तो क्या होगा, अगर प्लस माइनस में होंगे तो क्या होगा, वो चीज़ें याद रखनी है। अब उसमें ही मॉडिफाई करते करते हम कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने कि ये रिजल्ट बना लिया कि कोई एक फंक्शन है, फंक्शन की पावर दे दी, तो उसका डिफरेंशिएशन हमें याद रखना है कि पहले पावर आगे आएगी, फिर पावर से एक कम होगा, लास्ट में मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन हो जाएगा फंक्शन का। अगर वो ज़्यादा सिंप्लीफाई करूं तो पहले पावर आगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप होगा फिर पावर में से एक कम। पहले हमने पावर आगे लेके आई, फिर हमने पावर में से एक कम की, और लास्ट में मल्टीप्लाई में फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी जिस फंक्शन की पावर थी उसको मल्टीप्लाई में हम डिफरेंशिएट कर देंगे।
तो ये 3 बातें हमें याद रखनी है अगर हमारा इस टाइप का कोई केस आ गया तो। अब उसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम 2-4 और क्वेश्चंस करेंगे ताकि वो हमें अच्छे तरीके से याद हो जाए। जैसे y = रूट ऑफ x² - 1 आ गया हमारे पास कि हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो वो 3 लाइनें याद रखेंगे। रूट का मतलब क्या होता है, x² - 1 की पावर 1/2। तो हमारी पहली लाइन क्या है कि पहले पावर आगे, पावर कितनी है हमारे पास 1/2, तो 1/2 आगे। दूसरी लाइन क्या है, फिर पावर में से 1 कम, चलो जी पावर में से 1 कम कर दिया हमने। फिर तीसरी लाइन क्या है कि लास्ट में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के अंदर क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। और किसका, फंक्शन का, क्योंकि फंक्शन हमारा x² - 1 की पावर हाफ है, तो x² - 1 हमारा फंक्शन हुआ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 1/2 x² - 1 की पावर माइनस का हाफ, मल्टीप्लाई में x² का डिफ्रेंशिएशन 2x और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर हमें और रिजल्ट्स की कही जाए, जैसे हमें दे दिया जाए कि y = x² + 2 sin x, इसकी पावर दे दी 4, इसका डिफ्रेंशिएशन करो। तो वही सारे के सारे हमारे सेम स्टेप है, पहले पावर आगे, पहले पावर आगे, अब पावर में से 1 कम, पावर में से 1 कम, लास्ट में मल्टीप्लाई के अंदर डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, फंक्शन का, x² + 2 sin x। तो 4 × x² + 2 sin x की पावर 3 इंटू x² का डिफ्रेंशिएशन 2x + 2 × sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, ये हमारा y की वैल्यू आ जाएगी। कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगी जो कि आपको लास्ट में दे दी जाएगी, आप खुद सॉल्व करके देखना। डिफ्रेंशिएशन एक ऐसा पार्ट, आप जितनी ज़्यादा इनकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा हमारा। तो इसके बाद बात करते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर हमें इस टाइप से दे दी जाए और एंगल भी हमारा सिंपल एक्स ना हो, यानी y = sin 2x होता तो क्या करते, जैसे यहाँ पे तो 2 sin x था, 2 कांस्टेंट था, एज इट इज हमने बाहर रखा, साइन का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट कोस कर दिया। बट हमारा फंक्शन 2 sin x न होकर sin 2x होगा तो हम क्या करेंगे, तो उसका डिफ्रेंशिएशन यही होगा, इसकी पावर तो कुछ है नहीं, तो पहले तो ये लाइन हट जाएगी, क्योंकि पावर है ही नहीं तो पावर आगे कहाँ से लेके आएंगे। हम करेंगे डायरेक्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, यानी y' क्या होगा, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos 2x। अब एंगल हमारा सिंपल x तो नहीं था, ये भी तो एक फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो हमने पहले तो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, अब हम दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x, यानी कितना हो जाएगा cos 2x इंटू 2, यानी 2 cos 2x। एक बात स्पेशल ध्यान में रखना कि हम सभी सबसे मेजर गलती यहीं पर आकर करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली क्या याद रखते हैं कि y = sin 2x दे दिया जैसे, तो हम क्या करेंगे, y' = sin का डिफ्रेंशिएशन cos हो गया और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो गया, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे। या फिर कई बार हम क्या करेंगे, y' = sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है। बट आप हमेशा याद रखना, एंगल जो होगा, अगर इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, यानी साइन का अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो एंगल के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, एंगल एज इट इज़ का एज इट इज़ आएगा। जब इसका डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बात आएगी कि हम एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी अगर साइन का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो एंगल को भूल जाओ, सिंपल x ही मान के चलो, एज इट इज़ पुट कर दो। जब हम एंगल का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो साइन को भूल जाओ, 2x का डिफ्रेंशिएशन हमारा सिंपल 2 हो जाएगा।
एक दो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं प्रैक्टिस के लिए कि y इज इक्वल टू साइन की पावर 3 इंटू 2x दे दिया। यहाँ पे तो फंक्शन की पावर भी आ गई और फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन भी आ गया। वैसे तो ये चेन रूल होती है एक, उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्टली अपने तरीके से इसी एक सिंपल तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी पावर भी दे रखी है और उस फंक्शन के जो एंगल है ना वो भी हमें एक फंक्शन के टाइप में दे रखा है, तो उसका हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। तो पावर आ गई तो ये दोनों लाइनें तो आएंगी, बाद में आगे की आगे हम देखेंगे। जब भी आपको पावर दिखाई दे जाए, चाहे फंक्शन कोई भी हो, सिंपल हो, चाहे फंक्शन की पावर होल पावर हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर पावर हो, ये दो लाइनें तो हमेशा ही आपको याद रखनी है कि पहले तो पावर आगे 3 पावर में से एक कम यानी 3 - 1 2 डायरेक्टली लिख लेते हैं इंटू 2x। ये दो लाइनें किसका डिफरेंशिएशन बता रही है? सिर्फ और सिर्फ पावर का, यानी पावर आगे पावर में से एक कम हो गया, यानी इन दो लाइनों का काम खत्म हो गया। अब किसकी पावर थी? sin 2x की पावर थी ना, तो हम क्या करेंगे? sin 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका डिफरेंशिएशन होगा? मल्टीप्लाई में sin 2x का डिफरेंशिएशन होगा। ये तो एज इट इज रख ही देंगे हम, 3 sin स्क्वायर इंटू 2x। अब हमें करना है sin 2x का डिफरेंशिएशन। sin 2x का सेम टू सेम यही तरीका, एंगल तो बाद में आता है ना, पहले तो साइन की बात आएगी, तो पहले हम साइन वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि क्या होता है? cos 2x। और फिर हम क्या करेंगे? अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन आगे, यानी 2x का डिफरेंशिएशन 2। अगर इसी टाइप की बात को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझें तो ये 3 लाइनें हैं, लेकिन चौथी लाइन हमारी क्या आ जाएगी कि एंगल हमारा सिंपल नहीं है तो हम एंगल का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि एक ही चैप्टर में इतने सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने पड़ रहे हैं, और वो चैप्टर जो आज तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो डिफ़िकल्टी तो स्टार्टिंग में होती है, बट आप लोग प्रैक्टिस करोगे अपने आप सारी बातें याद हो जाएंगी। जैसे हमने पहले तो ये एक रिजल्ट निकाला कि एक फंक्शन हो, उसकी होल पावर दे दी जाए, तो उसको सोल्व करने का तरीका ये होता है कि हम पहले तो पावर को आगे ले आएंगे, फिर फंक्शन की पावर एक कम हो जाएगी, पहली 2 लाइनें होगी। पहले 2 लाइनें सिर्फ और सिर्फ बता रही है कि पावर के कारण, यानी पावर के साथ जो ऑपरेशन हमें करना है वो हम इन 2 लाइनों के हिसाब से ये कर दिया। फिर हम बताएंगे कि अंदर वाले फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में कर देंगे। फिर हमने इसका ये एक छोटा सा रूप ये देखा कि sin 2x हो, यानी sin एक फंक्शन है, उसका एंगल भी कोई एक फंक्शन की फॉर्म में हो, तो हम क्या करेंगे? sin का डिफरेंशिएशन कर देंगे और 2x का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में कर देंगे जो कि 2 होता है। इसमें हमने ये भी देखा कि हमें ये गलतियां नहीं करनी है कि sin का cos हो गया 2x का 2 हो गया, या sin का तो cos x हो गया 2x का 2 हो गया। ये एंगल भी हमारा 2x ही आएगा, एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा। फिर हमने लास्ट में देखा कि अगर पावर दे दी जाए, यानी साइन की पावर भी दे दी और एंगल भी एक फंक्शन दे दिया, तो इन 3 स्टेप के बाद एक चौथा स्टेप और बढ़ जाएगा हमारा। वो चौथा स्टेप होगा हमारा मल्टीप्लाई में एंगल का डिफरेंशिएशन। हम एंगल का डिफरेंशिएशन भी कर देंगे, जैसे पहले तो पावर का हो गया, पावर आगे एक पावर कम, फिर फंक्शन का हो गया साइन का, और फिर मल्टीप्लाई में क्या होगा? लास्ट के अंदर एंगल का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब इसमें अगर एक एग्जांपल और देखें कि log की बात करें, e की पावर की बात करें, क्योंकि वो भी हमारे काफ़ी काम आएंगी। अगर फंक्शन हमारा y सिंपल log x न देकर log 5x दे दिया, तो हम क्या करेंगे? उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले तो log x का डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, यानी अंदर जो भी है उसको 1 बाय कर देंगे, 1/x।
फिर बाद में क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई में अंदर जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन, यानी 5x का डिफरेंशिएशन 5 यानी 1/x। तो आप ये मत समझो कि यहाँ पे 4x होगा तो भी तो 1/x आएगा, तो इसका मतलब log में तो चाहे कुछ भी हो हमेशा रिजल्ट 1/x आता है। इस टाइप से भी हो सकता है y डैश इज इक्वल टू log इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी log के अंदर एक और फंक्शन दे दिया हमें, तब हम क्या करेंगे, y डैश क्या होगा उस केस में, log इंटू एक फंक्शन है तो पहले डिफरेंशिएशन log का होगा। नाइन्थ फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, log फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1 फंक्शन, यानी 1/x स्क्वायर माइनस 1। ये तो हो गया log का डिफरेंशिएशन। अब होगा अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन, यानी x स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, जो कि 2x होता है। करेंगे यही बात हमारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होगी कि y इज इक्वल टू e की पावर 2x दे दिया, जो कि हमारा लास्ट फॉर्मूला था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ 10th फॉर्मूला। तो y डैश क्या होगा, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर 2x ही रहता है। वही सेम लाइन जो ये लास्ट लाइन है ना कि लास्ट में मल्टीप्लाई में फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो लास्ट में मल्टीप्लाई में फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फंक्शन क्या था हमारा 2x, क्योंकि पावर यहाँ पर एक फंक्शन है तो हमारा आ जाएगा 2e की पावर 2x y डैश की वैल्यू। सेम टू सेम y इज इक्वल टू दे दिया जाए e की पावर sin x, तो y डैश कितना होगा, e की पावर sin x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर sin x, ये तो e का डिफरेंशिएशन हुआ। अब हम करेंगे sin x का डिफरेंशिएशन, जो कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो हमें ये सारी की सारी बातें याद रखनी है। टॉपिक बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहा होगा तो एक शॉर्ट अगर रिवीजन भी करें डिफरेंशिएशन का, कि हमें सबसे पहले तो 10 फॉर्मूले याद रखने हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से 10 फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। उसके बाद हमने क्या सीखा कि अगर कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो तो हम कांस्टेंट को एज इट इज़ बाहर रख लेते हैं और अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि दो फंक्शन अगर प्लस माइनस हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। फिर हमने पढ़ा था कि u इंटू अगर v दे दिया जाए हमें, u इंटू v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन। फिर हमने u बाई v का पढ़ा था फॉर्मूला, नीचे v का स्क्वायर, v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद पढ़ा था कि एक फंक्शन की होल पावर कुछ अलग हो, उसको हम अगर सिंप्लीफाई न कर पाएँ तो उसका क्या डिफरेंशिएशन किस टाइप से करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन इन 3 लाइनों में होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट 10 फॉर्मूले याद रखना है, जितना इम्पोर्टेंट वो 3 रूल याद रखना है, प्लस माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवीज़न का, उतना ही इम्पोर्टेंट ये 3 लाइनें याद रखनी है कि पहले तो हम पावर को आगे लेकर आएंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, ये तो हो गया पावर के साथ ऑपरेशन। फिर हम करेंगे फंक्शन का मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन, बट पावर का फंक्शन हमने देखा था कि साइन की पावर दे दी और फंक्शन भी दे दिया एक एंगल, तो हम पावर को आगे पावर से एक का मल्टीप्लाई में फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर लास्ट में एंगल का भी रह जाएगा, वो भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं। और फिर हमने लॉग की फॉर्म में ये बातें समझ ली, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ये बातें समझ ली। तो ये हमारा था एक डिफरेंशिएशन का बेसिक इंट्रोडक्शन।